आज की सभी खबरें सीधे पॉइंट पर। IFM 2025 में आमिर खान, अभिषेक बच्चन और नीरज घायवान ने टॉप ऑनर जीते। सिनेमाई उपलब्धियों को किया गया सम्मानित। ग्लेन मैक्सवेल के तूफानी बास्टर्न की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीती। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में तीसरे दिन भी जारी बचाव कार्य, 60 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। NHAI ने फास्टैग एनुअल पास की सुविधा 8,150 टोल प्लाजा पर लागू की, जिसे पहले ही दिन 1.4 लाख यूजर्स ने खरीदा। पद्मश्री अवॉर्डी तैराक बुला चौधरी के पैतृक घर से उनके सारे मेडल और स्मृति चिन्ह चोरी हो गए। विवेक अग्निहोत्री की अद बंगाल फाइल्स का कोलकाता स्क्रीनिंग राजनीतिक दबाव के कारण रद्द किया गया। BCCI ने 2025-26 सीजन से मल्टीडे क्रिकेट में गंभीर चोट लगने पर खिलाड़ी बदलने का नया नियम लागू किया है, जो पंत की चोट से प्रेरित है। अंतरिक्ष मिशन के बाद अमेरिका में हफ्तों तक पुनर्वास के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभभंशु शुक्ला कल भारत वापस लौट रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। बीजिंग ने तनाव के बीच यात्रा की पुष्टि की है। भारत ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए मैच्योर नोड फैब मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री 17 अगस्त को दिल्ली में 11,000 करोड़ की 2 बड़ी हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दिल्ली में जाम कम होगा। पीयूष गोयल के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025-26 की पहली तिमाही में 47% बढ़ा, जो $12.4 अरब था। विदेशी सचिव विक्रम मिस्री 17-18 अगस्त को PM ओली की भारत यात्रा की तैयारी के लिए नेपाल जाएंगे। सियाटल के स्पेस नीडल पर भारत का तिरंगा फहराया गया, जो किसी विदेशी राष्ट्र के लिए पहली बार था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज बॉब सिम्पसन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर कोई डील नहीं की। ट्रंप पुतिन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में बाइडेन की जगह ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के दिन भारत-पाक युद्ध रोकने का दावा दोहराया। हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर ट्रंप यूक्रेन युद्ध को कीव द्वारा कोई क्षेत्र गंवाए बिना खत्म करते हैं तो वह उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगी। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने उन्हें बताया कि जब तक वह राष्ट्रपति हैं, चीन ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा। मुंबई और 6 जिलों के लिए IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, अगले 3-4 घंटों में भारी बारिश की संभावना। एयर कनाडा के फ्लाइट अटेंडेंट की हड़ताल के कारण 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिससे हजारों यात्री फंस गए हैं। कीव ने कहा कि रूस ने रात में यूक्रेन पर 85 हमले वाले ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बैठक के बाद हुई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 205.22 मीटर पर पहुंचा। अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी किया। राहुल गांधी सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। बीजेपी के डबल इंजन पर सवाल उठाएंगे। विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर 16 अगस्त 2025 को कोलकाता में लॉन्च होगा, जो डायरेक्ट एक्शन डे की सालगिरह है। भारत अलास्का में ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है और कहता है कि दुनिया यूक्रेन युद्ध का जल्द अंत चाहती है।
आमिर खान के भाई फैसल खान ने 2005 से हो रहे दुर्व्यवहार और अपमान का आरोप लगाते हुए परिवार से सारे रिश्ते तोड़ ढाने की घोषणा की है और आमिर से मिलने वाला मासिक भत्ता लेने से इनकार कर दिया है। मुंबई में खराब मौसम में गो अराउंड करते समय इंडिगो एयरबस A321 का टेल रनवे से छू गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से ग्वालियर आ रही फ्लाइट पहली बार में लैंड नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतरी। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि उनकी बातचीत से हफ्ते में 5-7 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है। ट्रंप और पुतिन की अलास्का में हुई मुलाकात यूक्रेन युद्ध को लेकर बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। 29 भारतीय मुक्केबाज चीन में 3rd बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल यूथ बॉक्सिंग गाला में भाग लेने पहुंचे। ट्रंप ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर वे सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे। अरमान मलिक की दूसरी बीवी कृतिका मलिक फिर से प्रेग्नेंट हैं। साउथ अफ्रीका के डीवॉल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 बॉल में 13 रन बनाकर विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है और कश्मीर को विदेशी नीति के लिए चुनौती बताया गया है। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, मीटिंग बहुत अच्छी रही। रोजाना तेज खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।